फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी फिलहाल ठीक है। और क्योंकि अभी कोरोना का फिर से तीसरी लहर का स्टार्ट होना तो हमारे यहाँ फिर से शुरू हो गया है। लॉकडाउन भी लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू तो चालू ही है और दिन का तो पता नहीं कब शुरू हो जाए, दिन में भी 24 घंटे का। तो अभी बच्चों को भी बड़े सावधानी से भिजवाना पड़ रहा है स्कूल के लिए। और बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के तो मैं उन्हें भेजती ही नहीं हूँ। पहले भी नहीं भेजती थी और अभी भी नहीं भेजती हूँ। और मैं कल तो अपना कुछ भी ब्लॉग बना ही नहीं पाई। ब्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों को बताई थी कि मैं आज कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा था वहाँ से हॉस्पिटल से मुझे जल्दी आना पड़ जाए, लेकिन मैं कल सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल गई थी। लेकिन कल जल्दी नहीं आए। हम रात को 10:30-11 बजे वहाँ से रिटर्न हुए, क्योंकि जो हमारे साथ पेशेंट है मेरी सासू माँ, उनकी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब थी। तो हम लोगों को आने में वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कल। तो मैं अपना कुछ भी ब्लॉग एडिट भी नहीं कर बना ही नहीं, एडिट तो छोड़िए, मैं बना ही नहीं कल कुछ भी। अभी मेरा कल का आज का घर में का क्लीनिंग का काम सारा बाकी है। मैं जैसे तैसे भी बच्चों को नहला के तैयार करके स्कूल भिजवा दी हूँ। और अभी मुझे मेरे घर के सारे क्लीनिंग करना है, पूरी साफ सफाई अच्छे तरह से करना है। जैसे तैसे मैं भी सिर्फ खाना ही बनाई हूँ, तो फटाफट से मैं लग जाती हूँ काम पे और आप लोगों को बताती हूँ। और मेरा इरादा यही है कि आप लोगों को हॉस्पिटल का ही ब्लॉग दिखा दिखा के बोर करना नहीं है, क्योंकि वही वही दिखा के आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी बना के बोर हो जाती हूँ। और वहाँ कुछ ऐसा होता नहीं, बैठे बैठे ही कुछ काम नहीं होता है, लेकिन फालतू ही टाइम पास रहता है हॉस्पिटलों में। तो कोई अच्छा इंसान भी बीमार हो जाता है, तो इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाई कल का, आप लोगों को दिखाई भी नहीं। मैंने सोचा आज से ही स्टार्ट करती हूँ अपना नया ब्लॉग। तो मैं सबसे पहले अपने किचन से क्लीनिंग करना काम शुरू करती हूँ। और देखिए, अभी मेरे किचन का सारा काम ख़त्म करके मैं बच्चों को स्कूल पहुँचा चुकी हूँ। उसके बाद ही अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। और किचन के बाद मैं अपने लिविंग रूम में सफाई करूँगी, क्योंकि सारा कवर अस्त व्यस्त हो चुका है। घर में सारा सामान इधर का उधर फैला हुआ है। तो और मुझे इन्हें झटक कर अच्छी तरह से साफ़ भी करना था। और इस सोफ़े की कुर्सी के कवर को मैं धोकर डाली हूँ, क्योंकि बच्चों ने उस पे सब खाना वगैरह बगरा दिया था। और इसके बाद मैं अपने बेडरूम की सफाई करने लगी हूँ। और मेरी अलमारी के पास का तो ये सामान हमेशा ही बिखरा हुआ रहता है इधर उधर। तो ये जमा हुआ भी तो बहुत कम रहता है, क्योंकि बच्चे वालों घर में तो कुछ भी सामानों का स्थित रह पाना नामुमकिन ही होता है। और मुझे अभी नहाना भी है, कपड़े धोना भी है। और ये देखिए, मैं शाम के टाइम आपसे डायरेक्ट सामने ही मिल रही हूँ। तो ये हमारे पड़ोस में खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन लोग मेरे पास लेके आए थे, तो मैं भी उन्हें खिलाते हुए बैठी थी। और ये देखिए, उन लोगों को मेरी गोदी में गर्मी लग रही थी, तो बहुत अच्छे से बैठे थे। और वो खरगोश के बच्चे ना बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और कपास की तरह उनकी पूरा शरीर था। और वो गर्मी की वजह से मेरी गोदी में से किसी के पास जा भी नहीं रहे थे, शायद उन्हें गर्मी ही ज़्यादा पसंद हो। मैं उन्हें नहीं ले रही थी और बच्चों को दे रही थी, तो वो खरगोश भी उनके पास नहीं जा रहे थे, तो मैं उन्हें प्यार से सहलाते हुए बिठा ली थी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे। तो ये हमारे घर के साइड में ही जो भैया बैठा है उनके घर के हैं, तो वो लेकर आए थे, तो बच्चे भी उन्हें खिलाने के लिए हो रहे थे। और जानवर हो चाहे इंसान हो, उन्हें सिर्फ प्यार से बात करने का, बिठाने का और उनसे बातें करना ही अच्छा होता है। और बस वो उसी वही चीज़ चाहते हैं। खाने पीने की चीज़ें से ज़्यादा उन्हें ज़्यादातर अपनापन बताओ तो वो ज़्यादा अपने करीब रहते हैं। उन्हें प्यार से सहलाओ तो वो हमारे करीब रहते हैं। बस वही देखिए, बहुत सुंदर थे। और देखिए कितने अच्छे से मेरे भैय्यू के भी गोदी में बैठे हुए हैं। और अभी मेरी बेटी भी आएगी चंचू, वो भी माँग रही थी मुझसे, देखिए कि मम्मी मुझे भी थोड़ी-सी देर खिलाना है। तो बस मैं सारे खरगोशों को थोड़ी-सी देर खिलाते हुए बैठी थी। और वो भी बच्चे इतने सुंदर थे ना कि वहाँ से जाने के लिए ही नहीं हो रहे थे। और उनके घर और भी बहुत सारे खरगोश के ऐसे बच्चे थे, वो मुझसे कह रहे थे कि आप रख लो। लेकिन मैं नहीं माँगी उनसे, क्योंकि मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। कि मेरे घर आप लोगों को पता है कि मेरा भैय्यू कितना शैतान है। कभी कुछ बच्चों ने उन्हें कुछ कर दिया,
तो उन्हें उनकी देखभाल बिल्कुल बच्चे की तरह ही करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने उनसे मना कर दिया। खरगोश खिला के हो गए, अभी बस वो भैया उनके खरगोश उनके घर लेके गए हैं, तो मैं अब भगवान के पास थोड़ा-सा दिया बत्ती लगा देती हूँ। उसके बाद शाम के लिए क्या बनाना है वो सोच रही हूँ, और अभी धनिया हरी वाली तोड़ना है जो मेरे घर सामने आई थी सब्जी। मैं बस अब दाल चावल का कुकर रखने जाती हूँ, उसके बाद दूसरा काम सोचना होगा क्या है। तो मैं अभी शाम के लिए मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे ईज़ी खाना वही होता है शाम के टाइम, और मैं अभी 2-4 दिनों से बनाई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो मैं दाल का कुकर चढ़ा दी हूँ और दाल भी मेरी पक चुकी है। उसके बाद मैं बच्चों के लिए थोड़े से फिंगर्स नड्डे जो है तो उन्हें फ्राई करके दे देती हूँ, क्योंकि ये भी ख़त्म हो चुके हैं मार्केट से और लाना है हमें। क्योंकि ये रखे-रखे भी ठंडे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो बस मैं सेम उसी ऑयल में अपनी दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। और मैं शुरू में ना फर्स्ट में ही थोड़ी-सी हींग डालना भूल गई थी, तो बस लास्ट में वही डाल देती हूँ। ये मेरी मिर्चियाँ थोड़ी-सी जलने लगी थी, इसलिए मुझे एकदम से याद आई कि वो डालना था मुझे। तो वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, और दाल होने के बाद मैं सेम उसी कुकर में चावल भी लगा दूँगी। मेरे पास वैसे तो 2 कुकर है, लेकिन जो एक कुकर है वो ख़राब हो चुका है। तो मैं फ़िलहाल तो एक ही कुकर से काम चला लेती हूँ, पहले दाल पका के और उसके बाद उसमें चावल रख देती हूँ, और दोनों हो रहे हैं गैस पर जब तक मैं थोड़ी-सी हरी धनिया थी वो तोड़ लेती हूँ, और मुझे अभी मार्केट भी सब्ज़ी लेने जाना है। टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और मैंने सोचा अभी इतना टाइम तो काफ़ी हुआ नहीं है, मैं जाकर देखी तो मुझे सब्जियाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ही जाना पड़ेगा। लेकिन सुबह के लिए सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल पालक और हरी धनिया ही लाए थे। और पालक जो थी तो वो मैं कल शाम को ही बहुत लेट आई थी, तो सब्ज़ी में कुछ नहीं था तो मैं बना ली थी। और मैं अभी जस्ट सब्जियाँ लेकर 1 घंटे में वापस भी आ गई थी, क्योंकि मार्केट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ़ 5 मिनट की दूरी पर ही है, तो मैं जल्दी से जाकर सब्जियाँ लेकर आ गई थी। और दाल-चावल तो मेरे बन ही चुके थे, मुझे बस थोड़ी-सी रोटियाँ ही बनानी थी। तो देखिए मेरा भैय्यू सब्ज़ी में मुझे निकालने में मदद कर रहा है, और ये मदद नहीं है, खाने की चीज़ें ढूँढ रहा है कि मैं क्या लेकर आई हूँ। लेकिन आज खाने के लिए उसके लिए मुझे सिर्फ़ बाज़ार में ये जो अमरूद जाम बोलते हैं वही मिले हैं, और मैं ये जो हरी सब्जियाँ लाई हूँ तो उन्हें छाँट कर मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि इनके पराठे बनाना है मुझे कल। तो सब्जियाँ जो है उन्हें अलग, और ये भाजियाँ जो है उन्हें अलग निकाल कर रख दे रही हूँ, और इन्हें मुझे धोकर भी रखना है। और फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट से आने के बाद रोटी बनाई थी खाने में। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।